हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल। देखिए, अभी जो हमारी सीरीज़ नई स्टार्ट होने वाली है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इससे पहले ही हमने बहुत सारी सीरीज़ कंप्लीट की है, जिसमें कि आपका सीआरएम है, टीक्यूएम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, और भी बहुत सारी है जिनकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी। आप डायरेक्टली जो है हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। तो अभी जो सीरीज़ हमारा रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर एप्लीकेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर्स, स्टोरेज यूनिट एंड इट्स टाइप्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर, एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर्स, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर्स, टाइप्स ऑफ द मेमोरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी इसमें रहेंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें रहेगा, फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बोटिंग इसमें रहेगा, टाइप्स ऑफ बोटिंग रहेगा, बोटिंग प्रोसेस रहेगा, और फिर और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रहेंगी। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई टॉपिक मिसिंग है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वो हम कोशिश करेंगे इसमें ऐड ऑन करने की जल्द से जल्द। और ये जो टॉपिक्स है ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। तो अभी जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। इसमें हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स भी पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर्स। ठीक है, तो वापस आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर क्या होता है? सिंपली कंप्यूटर अगर हम देखेंगे वो होता क्या है, बेसिकली इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि हमें जिसको हम यूज़ में लेते हैं काफ़ी सारे ऑपरेशंस को जो है फॉर एग्जांपल उनको करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी नीड टू मेक ए पीपीटी, वी नीड टू मेक एन एक्सेल। ठीक है, हमें फॉर एग्जांपल कोई ऑफिशियल काम है जो कि मोबाइल पे हम यूजुअली नहीं प्रेफर करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर कैन बी एनीथिंग लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसी में आती है जिनको हम वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस इसमें करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसको हम कहते हैं प्रोग्राम्स। तो कंप्यूटर सिंपली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम कुछ जो है ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं प्रोग्राम्स। तो ये था सिंपली इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, अगर नहीं भी आएगा, अगर आपको कोई 16 मार्क्स से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो फिर भी आपको ये डेफिनेशन लिखनी वहाँ पे पड़ेगी। तो इसी के साथ अब हम आते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर्स। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है? देखिए, आप अगर फॉर एग्जाम्पल एक डेटा बना रहे हैं तो वो किस में जा रहा है? वो इनपुट डिवाइस में जा रहा है। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे। इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं वो सारी चीज़ें हम अलग से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हमारा एक डेटा होता है जो कि हम इनपुट यूनिट के द्वारा अपने स्टोरेज यूनिट में डालते हैं। ठीक है, स्टोरेज यूनिट में हमारे 2 चीज़ें होती है, सेकेंडरी स्टोरेज एंड प्राइमरी स्टोरेज। फिर वहाँ से जाके वो प्रोसेस होता है आउटपुट यूनिट में, चाहे वो मॉनिटर है या बाकी चीज़ें हैं, तो वो फिर वहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है सेकेंडरी स्टोरेज हो या प्राइमरी स्टोरेज हो, उसके बाद एक कहाँ पे जाता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यानी कि सीयू, और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जिसको हम सिंपली कहते हैं एएलयू। ठीक है, इसको हम कहते हैं, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इस पे भी हम आगे इस पे भी हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है नोट डाउन कर लेंगे या तो फॉर एग्जांपल इसका आप स्क्रीनशॉट उठाएंगे। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? बेसिकली इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं जो कि आप अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप के साथ या लैपटॉप के साथ। ठीक है, जो ये इनपुट डिवाइसेस होते हैं ये कीबोर्ड भी हो सकता है, माउस भी हो सकता है, स्कैनर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है। ठीक है, सॉरी प्रिंटर नहीं, प्रिंटर आएगा आउटपुट डिवाइसेस में। स्कैनर हो सकता है, क्योंकि स्कैन जब आप कोई चीज़ करते हो तो वो आप किस लिए करते हो? ताकि वो आपके लैपटॉप में इंसर्ट हो जाए, वो फाइल या इमेज या जो भी है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस में हमारा जो है यही चीज़ें आती है कि जो हम अटैच करके रख देते हैं किसके साथ, चाहे वो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, वगैरह वगैरह। इसी के बाद आता है अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, इनपुट डिवाइस हो गया, अब आते हैं आउटपुट डिवाइस पे। आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट क्या होता है? आउटपुट यूनिट होता है ये, इसकी वजह से आपको जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई इनपुट कीबोर्ड से कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं तो वो आपको जब स्क्रीन पे दिखेगी तो उसको हम कहते हैं आउटपुट यूनिट, यानी कि वो हमें इंफॉर्मेशन किस पे दिख रहा है? डिस्प्ले हो रही है वो इंफॉर्मेशन। ठीक है, आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा। इसमें आपका जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिंटर है, ठीक है, आपने यहाँ से कमांड दे दिया प्रिंट की,
कंट्रोल पी, तो वो जो प्रिंट आप निकालेंगे प्रिंटर के द्वारा, उसको हम कहेंगे आउटपुट यूनिट। किसको? प्रिंटर को। वैसे ही स्पीकर है, आपने कोई सॉन्ग चलाया, वीडियो चलाया, तो वो आप आवाज़ कहाँ से सुन पा रहे हैं? स्पीकर से। वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं आप? मॉनिटर से। तो ये हो गया आउटपुट यूनिट। ऐसे ही जो है मॉनिटर है, बाकी बाकी चीज़ें। आउटपुट यूनिट पे भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो हम आगे चल के आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है हमारा, फिर से हम एक बार ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। इनपुट यूनिट हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया। अब आते हैं हम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, यानी कि ALU। तो ALU क्या होता है? बेसिकली ALU जो है ये एक पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम होता है, जिसमें कि हम अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे कि सॉर्टिंग है या आपका कंपेयरिंग ऑफ डेटा टेक्स प्लेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जो है कंपेयर करना है डेटा, या आपको सॉर्ट करना है डेटा, ये किस में जाता है? ये ALU में जाता है। ये सारा इंटरकनेक्टेड ही है, ठीक है। आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस इतना आपको याद रखना है कि दैट ALU में हम जो है अर्थमेटिक ऑपरेशंस को जो है अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि सॉर्टिंग है, कंपेयरिंग ऑफ डेटा है, ये चीज़ें हम इसमें करते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। हमारा इनपुट यूनिट भी हो गया, आउटपुट यूनिट भी हो गया, अर्थमेटिक एंड ALU भी हो गया, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो अब क्या है हमारा कंट्रोल यूनिट? कंट्रोल यूनिट क्या होता है? बेसिकली द कंट्रोल यूनिट जो है ये सिग्नल सेंड करता है, ठीक है। ये कमांड करता है सिग्नल्स को कि हमें किस कंपोनेंट, हमें किस पार्ट में जाना है, ठीक है, हमें किस सेक्शन में जाना है। ये कोऑर्डिनेट करता है वेरियस ऑपरेशंस को जो कि हमारे कंप्यूटर में प्लेस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपली बोले तो कंट्रोल यूनिट जो है ये एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह जो है फ्लो ऑफ द डेटा करता है कंप्यूटर में, ठीक है। इसकी भी आपको जो है डेफिनेशन देंगे। तो कंट्रोल यूनिट सिंपली एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह होता है कि कौन से डेटा को कहाँ पे भेजना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किस स्टोरेज में भेजना है, कैसे भेजना है। तो ये सारा कौन पार्ट प्ले करता है? कंट्रोल यूनिट के द्वारा। इसके बाद आता है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट जैसे सेकेंडरी यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज। तो स्टोरेज यूनिट क्या होता है? इट इज सिंपली मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे एक चीज मैं पहले बता दूं, जो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, दैट इज नोन एज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। और इसकी मेमोरी, ठीक है, इसकी मेमोरी को जो हम कहते हैं उसको हम कहते हैं स्टोरेज यूनिट। तो जो ब्रेन है उसको एक मेमोरी होनी चाहिए, स्टोर ऑल द डेटा, उसको हम कहते हैं स्टोरेज यूनिट। ये आपको याद रखना, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है अलग से कि जो ये कंप्यूटर ऑफ जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है वो किसको हम कहते हैं? तो वो हम कहते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। तो इस ब्रेन में इंफॉर्मेशन को स्टोर रखने के लिए जो भी हम इंफॉर्मेशन इसमें रख रहे हैं, तो वो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? उसको हम कहते हैं स्टोरेज यूनिट, ठीक है। तो इसकी भी आप पहले या तो स्क्रीनशॉट उठाइए या आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद बेसिकली हमारे जो है टाइप्स ऑफ स्टोरेज 2 टाइप्स की होती है। एक होती है प्राइमरी स्टोरेज, दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज को हम इंटरनल स्टोरेज भी कहते हैं और सेकेंडरी स्टोरेज को हम एक्सटर्नल स्टोरेज भी कहते हैं। प्राइमरी स्टोरेज जो है इसको हम 2 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, RAM RAM एंड ROM। इस पे भी हम अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, जो क्योंकि अगर हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे तो ये बहुत ही लेंथी हो जाएगी और इस टॉपिक के रिलेटेड ये वीडियो वो नहीं रहेगी इस टॉपिक के लिए। तो बेटर यहाँ पे हमें अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग दिस, तो हमें बस इतना ही यहाँ पे लिखना है जो हमने यहाँ पे जो है स्लाइड्स वगैरह बनाई है। तो टाइप्स ऑफ स्टोरेज कितने हैं? 2 टाइप्स के, एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा को, प्राइमरी स्टोरेज को हम इंटरनल स्टोरेज भी कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज को हम एक्सटर्नल स्टोरेज भी कहते हैं। तो इसका जो प्राइमरी स्टोरेज में 2 और होते हैं, इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किसमें? RAM एंड ROM। तो इसका जो होता है फॉर एग्जांपल जो प्रोग्राम है या डेटा जो है करंटली आप यूज़ कर रहे हैं वो स्टोर करने की इसको जो है वो इसका मेन पर्पस होता है। सेकेंडरी स्टोरेज में हम जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कोई इमेज या कोई म्यूज़िक, कोई वीडियो, कोई मूवी वगैरह रखनी होती है, तो उसके लिए हम सेकेंडरी स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, DVDs है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है। अभी तो अब यूजुअली यूज़ नहीं होता है फ्लॉपी डिस्क एंड DVDs, आज तो यूजुअली हार्ड डिस्क ही यूज़ होता है, या पेन ड्राइव भी अब बहुत ही कम यूज़ होती है, बट स्टिल जो वो सारी जो है सेकेंडरी और एक्सटर्नल स्टोरेज में ही आता है। ये यूज़ होता है सेकेंडरी और एक्सटर्नल स्टोरेज फॉर द लॉन्गर टर्म, जहाँ पे हमें फॉर लॉन्ग टर्म के लिए जो हमें स्टोरेज रखनी होती है डेटा की, उनके लिए यूज़ होती है, ठीक है। ये जो है ये परमानेंटली स्टोर करती है आपका डेटा, ठीक है, चाहे वो आपकी फाइल्स है, इमेजेस है, जो भी है आपका डेटा ये परमानेंटली स्टोर करती है। तो टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्या है?
वो दो है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल स्टोरेज एंड सेकेंडरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल स्टोरेज. प्राइमरी कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, वन इज रैम एंड अनदर इज रोम. प्राइमरी स्टोरेज जो है वो फास्टर होती है, ठीक है. जो प्राइमरी स्टोरेज होती है वो फास्टर होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आपका रैम एंड रोम है वो बहुत ही तेज होता है, फास्टर. बट उसका एक चीज़ होता है कि वो एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल स्टोरेज, ठीक है. पहले एक्सटर्नल स्टोरेज जो है, सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो भी बहुत ही एक्सपेंसिव होती थी, बट नाउ इट इज इट्स वेरी चीप. अगर आप देखोगे तो आपका पेन ड्राइव है, आपका जो हार्ड डिस्क है, जैसे कि मैंने कहा फ्लॉपी डिस्क एंड डीवीडीज तो आप मुश्किल से ही कोई यूज़ करता होगा. तो जहाँ तक हार्ड डिस्क की बात है या ये पेन ड्राइव की बात है, तो वो आजकल ज़्यादा यूज़ होते हैं. तो आप देख सकते हैं आज उनका जो है बहुत ही कम प्राइस है. तो कंट्रोल यूनिट एंड ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, उसको हम दोनों को मिला के क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU. और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. एंड इस ब्रेन में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें क्या लगता है, दैट इज स्टोरेज, ठीक है, जिसमें फिर वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल आता है. जो कंट्रोल यूनिट है इसमें जो है आपका डिफरेंट काइंड ऑफ गेट्स आता है, जैसे नॉर गेट है, एंड गेट है, नैंड गेट है, एटस्ट्रा, ठीक है. तो ये जो गेट्स हैं इन पे भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें एक कंपलसरी नहीं है कि हम इसकी डेफिनेशंस में जाए, क्योंकि वो बहुत ही लेंथी वीडियो हो जाएगा और इस वीडियो के रिलेटेड वो नहीं है. यहाँ पे आपको सिंपली हम बता रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली कंट्रोल यूनिट इज. तो जो नॉर गेट है, नैंड गेट है, एंड गेट है और भी बाकी गेट्स हैं, उन पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे डेफिनेटली. तो अभी फिलहाल उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. जो एक कंट्रोल यूनिट है इसमें जो है हार्ड जो है पंच वायर्ड सर्किट्स होते हैं. इनको हम आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे इन द जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स की व्हाट एग्जैक्टली ये हार्ड पंच वायर्ड सर्किट्स जो है इनको हम क्या बोलते हैं. ALU, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. जो कॉन्सेप्ट ऑफ ALU है ये किन्होंने दिया था, ये दिया था जॉन वैन न्यूमैन ने, ठीक है. उन्होंने बोला था कि दैट सर्किट जो है, जिनको जो पहले आया था उसको हम कहते हैं ALU. उन्होंने कहा था कि ALU जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं इन द प्रोसेसर्स, लाइक फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर है आपका, उन्होंने कहा था कि हम इन चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं. इन्होंने कहा कि दैट ALU जो है इससे जो है चीज़ें तेज़ होंगी एंड ईजी हो जाएगी. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका सिंपल एग्जाम्पल है कैलकुलेटर्स इन द लैपटॉप वगैरह, ठीक है. जो ALU है, ALU इज बेसिकली अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स. जो कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल करता है इंस्ट्रक्शंस किसमें, ALU में. द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द इंस्ट्रक्शंस इन ALU. सिंपली कंट्रोल यूनिट इज द नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर. देखिए ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसीलिए इसमें हमने ये सारी चीज़ें मेंशन की है ताकि आपको जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी तकलीफ ना हो. पहले आपको याद रखना है कि दैट द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ALU प्लस जो है हमारा ALU एंड कंट्रोल यूनिट, इसको कंबाइंड हम कहते हैं CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. और एक चीज़ आपको याद रखना है कि कंट्रोल यूनिट जो है इट्स नोन एज द नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इसी के रिलेटेड हमारा टॉपिक था आज का. तो जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा रिलेटेड टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी. लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी रीच आउट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.